हेलो फ्रेंड्स। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि किसी को तुम पूरी तरह से भूल जाओ, वो तुम्हारे लाइफ से पूरी तरह से चला जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे यादों से भी पूरी तरह से चला जाए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें तुमको बताने वाली हूँ। अगर उसको तुम ध्यान से सुनते हो और मानते हो तो तुम अगर सचमुच चाहते हो कि किसी की याद बिल्कुल तुमको ना आए तो वो पूरी तरह से संभव है। इस वीडियो में मैं कोई भी टोटका या सिरप या दवाई या कोई मंत्र तंत्र के बारे में बात नहीं करूंगी कि भाई तुम ये कर लो या फिर ये मंत्र तंत्र कर लो या फिर ये कोई घुट्टी पी लो या फिर कोई दवाई सिरप पी लो और तुम्हारे जहन से जो है उसका याद पूरी तरह से चला जाएगा। नहीं, मैं जो जो बातें इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ ना, ये पूरी तरह से वास्तव है और पूरी तरह से वास्तव में ये होता भी है और ये तुमको वास्तव में करना भी पड़ेगा, कोई जादू टोना नहीं होगा। देखो, इस बात को तुमको समझना होगा। अगर तुम चाहते हो कि किसी की याद पूरी तरह से चला जाए लेकिन तुम किसी भी तरह से उसको भूल नहीं पा रहे हो ना, तो थोड़ा सा कमी तुम में है। क्या कमी है कि तुम ना थोड़ा सा इमोशनली कमजोर हो। तुम्हारा जो इमोशनल थिंकिंग है ना, उसको तुमको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उस पर तुमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तुम मानो चाहे ना मानो, हमारी ना लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है ना जो बहुत ज़्यादा हमको हर्ट करती है और उस वक्त क्या होता है ना, हमारा इमोशन बहुत काम करता है और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ना इस पर काम करना होता है। ये जो हमारा इमोशन है ना, इसको हमको सबसे पहले कंट्रोल करना होता है, उसके बाद ही दूसरा स्टेप हम ले सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए तुमको क्या करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा। थोड़ा मेंटली जो है स्ट्रांगनेस उसको तुमको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा मन का जो स्ट्रांगनेस से उसको तुमको बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा तुमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वो ये है कि तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा खुद के ऊपर। देखो, तुमको स्ट्रांग बनना है ना। अभी तुम जब कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो हम लोग बहुत कमजोर फील करते हैं, खुद को बहुत अकेला फील करते हैं ना, बोले चाहे ना बोले बहुत टूटा हुआ सा महसूस करते हैं हम लोग, है ना। कोई कोई तो डिप्रेशन में चला जाता है, सुइसाइड तक का सोचता है, या फिर कोई कोई इंसान होता है कि नशा कर लेता है ना। तो कोई कोई होता है कि पड़ा का पड़ा रह जाता है, अपने लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर लेता है। तो तुमको तो ओवरकम करना है ना, तो तुमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला स्टेप तुमको यही लेना है भाई, एक्सेप्टेंस। क्योंकि तुम ही हो तुम्हारी दवाई। तो तुमको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं उसको भूलूंगा, मुझे भूलना है उसको और पूरी तरह से मुझे अपने जहन से उसको निकालना है। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि मुझे उसको भूलना है, मैं भूल के ही रहूँगा ना, तो कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले खुद को ये बोलो कि भाई हाँ, मैं उसको भूलूंगा ही और मैं भूल सकता हूँ, पूरी तरह से मैं उसको अपने लाइफ से, अपने दिमाग से निकाल दूंगा। तो ये है सबसे पहली बात। अगर तुम बार बार खुद को ये बोलोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी धीरे धीरे ये बैठ जाएगा और तुम्हारा मन जो है ना धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा ये मानने के लिए कि हाँ, मुझे उसको निकालना है और मैं निकाल कर ही रहूंगा। क्योंकि मैंने मेरे पहले बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि हमारा माइंड जो है ना इसी तरह से बना हुआ है। हम लोग बार बार माइंड को कुछ भी बोलते हैं ना, धीरे धीरे माइंड ना उसी को सच समझने लगता है और उसी को एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग जो भी उसमें अपलोड करते हैं वो उसी को ले लेता है। उसी तरह से हमारा माइंड भी है। अगर कोई झूठ को भी ना तुम 100 बार अपने माइंड को बोलोगे तो वो उसको भी सच समझने लगेगा। तो इसी तरह से बना हुआ है हमारा माइंड। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि माइंड को स्ट्रांग बनाना है, अपने मन को स्ट्रांग बनाना है। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि भाई वो इंसान मुझे धोखा देके चला गया है, मुझे छोड़ के वो चला गया है, तो मुझे भी अपनी लाइफ से उसको निकालना है और मुझे अपने कामों में फोकस करना है, अपने लाइफ को देखना है। ये तुमको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि भाई तुम ही हो तुम्हारे सबसे बड़े दवाई। दुनिया का कोई भी इंसान तुमको समझाने की कोशिश करेगा ना, जब तक तुम खुद नहीं समझोगे ना, तो कोई तुमको नहीं समझा सकता है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस सबसे पहले जरूरी है। तुम खुद एक्सेप्ट करो कि मैं उसको भूलूंगा ही, मैं भूलना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ में फोकस करना चाहता हूँ। जो हुआ उसको धोखा देना था वो दे दिया, मुझे यूज करके वो चला गया है, जाने दो भाई, अब भाड़ में जाए वो, मुझे अपने लाइफ को देखना है और मुझे उसको पूरी तरह से अपने लाइफ से निकालना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिए, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये है। दूसरा स्टेप ये है कि थोड़ा सा तो खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, माइंड को, मन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुमको थोड़ा सा ना
एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, ज़्यादातर मेडिटेशन तुमको करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा माइंड जो है वो मेंटली तुम स्ट्रांग हो पाओ, तुम्हारा माइंड पूरी तरह से स्ट्रांग हो पाए। तो डेली बेसिस पे ना ये शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, या फिर योगा कर सकते हो, विदाउट इंस्ट्रूमेंट कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करो। ये तुमको हेल्प करेगा मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे बॉडी से हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, जो कि हम लोगों को मदद करता है हम लोग जो चाहते हैं वो करने के लिए, और अपने लाइफ में खुशी लाने के लिए। हम लोग खुश रह पाते हैं उससे। हैप्पी हार्मोन जब रिलीज होता है बॉडी में ना, तो बॉडी हमारा माइंड के साथ कनेक्ट रहता है। तो बॉडी में जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा ना, तो माइंड में ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होता रहेगा, तो माइंड भी धीरे धीरे खुश होता रहेगा। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं होगा। आज अचानक से तुम शुरू कर दी एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन, आज ही जादू की तरह हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो तुमको डेली करना है, डेली बेसिस पे करते 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 देखोगे धीरे धीरे जो है तुम्हारा मेंटली स्ट्रेस खत्म हो रहा है, तुम धीरे धीरे खुश रहना शुरू कर रहे हो। तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप मैंने कहा क्या कहा कि एक्सेप्टेंस, पहले तुमको एक्सेप्ट करना है। दूसरा स्टेप ये है कि खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए तुमको थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूंगी वो है ईगो। अपने अंदर से ईगो को बिल्कुल हटाना है। ये जो तुम मैं करते रहते हो ना कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, मेरा लाइफ खत्म हो गया, मैं अब क्या करूंगा, मेरा लाइफ हिल हो गया है, मेरा लाइफ वो बर्बाद कर दिया, ये जो मैं कर रहे हो ना, इसको तुमको पूरी तरह से हटाना होगा। इसको तुमको नॉर्मली लेना होगा। जब तक तुम मैं करते रहोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर एक ईगो काम करेगा, और जब तक ईगो काम करेगा तब तक तुम खुद के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। ईगो जब तक काम करेगा ना, उसका याद बार बार तुमको आएगा। तुम जितना भी भूलने की कोशिश करो, उसका याद आएगा ही, क्योंकि तुम हर बार यही सोचोगे ना, वो मुझे धोखा दिया है, वो मुझ में ऐसा क्या कमी था जो वो मुझे छोड़कर चला गया, मैंने उसको इतना प्यार किया फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया है, मैंने उसको इतना समझा उसने मुझे नहीं समझा। तो मैं करते रहोगे तो उसके साथ वो तो जुड़ा हुआ रहेगा ना। तो इसको तुमको छोड़ना है, तुमको इसको बिल्कुल अपने से हटा देना है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, फिर एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है। सेकेंडली तुम क्या किए ना, मेंटली खुद को स्ट्रांग बना लिए। अब तुमको ईगो को अपने से हटा देना है। ईगो को जब तुम हटाओगे, मैं जब तुम्हारा हट जाएगा ना, तो वो भी तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि मैं से तुम्हारा उसका याद जुड़ा हुआ है। तो मैं को तुम जब हटा दी तो उसका याद भी धीरे धीरे दूर तुमसे भागने लगेगा। ठीक है, तो ये तुमको भाई करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बार बार मैं बोल रही हूँ कोई जादू टोना नहीं है ये, इसलिए थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा। देखो कभी भी तुम्हारे सोचो कि हाथ पर कोई चोट लगा है ना, तो हाथ पर जब चोट तुमको लगा है, चाहे महान से महान इंसान तुमको बोल दे कि भाई ये दवाई लगा लो, ये चीज लगा लो, वो चीज लगा लो, तुम्हारा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन तुम खुद ये जानते हो भाई कि ये जो चोट है ना, ये तो भाई आज का आज तो ये खत्म होने वाला है नहीं, ये तो भाई ठीक होने में टाइम लगेगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ता, एक महीना ये लेगा ही, तभी जाके ये भाई क्या होगा ना, पूरी तरह से ये घाव मेरा ठीक हो जाएगा। तो ये तुम भी जानते हो, तो ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मन में जो घाव आया है तो वो भी तो टाइम लेगा भाई। तुम जो इतना साल भर, महीना भर, या फिर कोई 5 साल 6 साल तक जो प्यार करता है, इतना दिन तक जो तुम प्यार किए हो, तो जब इसको खत्म करना चाहते हो तो वो भी भाई उतना ही टाइम लेगा। या फटाक से 1 महीने में तुम्हारा ये खत्म नहीं हो जाएगा। इतना दिन जब तुम्हारा प्यार का सिलसिला चला है तो उतना गहरा घाव भी पड़ा है तुम्हारे मन में, है ना। 5-6 साल अगर तुम्हारा प्यार का सिलसिला चला तो 5-6 साल का घाव तुम्हारे अंदर है, तो भाई 5-6 साल का घाव 1 महीने में कैसे तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, ये तुमको भी समझना है ना। तो घाव हमारे हाथ में रहता है, उसको हमको टाइम देना पड़ेगा कि वो ठीक हो जाए। तो टाइम देने के लिए तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, तुमको उतना टाइम देना ही पड़ेगा भाई, और उतना दिन तक तुमको वेट करना ही पड़ेगा जब तक वो घाव सूखेगा। तो ये भी वैसा ही है भाई, तुमको टाइम देना ही पड़ेगा, उतना दिन तुमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये भी जानते हैं कि भाई वेट करेंगे तो एक ना एक दिन तो मेरा ये घाव खत्म हो ही जाएगा, ये भाई ठीक होने ही वाला है। तो इसमें भी वही है कि टाइम जब दोगे तो तुमको यही गारंटी है कि भाई एक ना एक दिन तो ये तुम्हारा सुधर ही जाएगा, एक ना एक दिन तुम जरूर उसको भूल जाओगे, जरूर अपने लाइफ से तुम उसको निकाल सकोगे। लेकिन उस दिन को आने दो, उस दिन को आने का टाइम दो, और उस टाइम देने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। कोई घाव रहता है वो ठीक हो जाता है, थोड़ा सा दाग उसका रह जाता है, तो इसमें भी यही होने वाला है। वो पूरी तरह से तुम्हारे जहन से निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दाग यार रह जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ का एक घटना वो है ना, और वो ऐसा घटना है कि बहुत बड़ा
बड़ा घाव तुम्हारे अंदर डाल दिया, तो थोड़ा सा भाई रह तो जाएगा भी, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग इंसान है। तो उसका याद थोड़ा बहुत आएगा ही। पूरा लाइफ जब तक मरने का दिन तुम्हारा आएगा ना, तो मरने के दिन से पहले तक भी उसका याद तुमको आएगा आएगा, ये तुम एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि भाई हम इंसान है ना, हमारा माइंड है, हम लोग मशीन नहीं है कि उसको रिमूव कर देंगे, है ना। और याद आना ही स्वाभाविक है। अगर तुमको याद आएगा मतलब कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो। याद अगर तुमको नहीं आएगा, पूरी तरह से चला जाएगा, मतलब या तो तुम पागल हो और नहीं तो तुम एक मशीन हो, तुम्हारा माइंड बोल के कुछ चीज है ही नहीं, है ना। तो ये ही नॉर्मल है कि आएगा, लेकिन वो याद तुम पे हावी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लाइफ को हेल नहीं करना चाहिए, तुम्हारे कामों पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, तुम्हारे लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आना है आए याद, लेकिन इतना ही आए ना, जैसे हम लोगों को प्यास लगता है, हम लोग पानी पीते हैं, तो प्यास लगा, पानी पी लिए, फटाक से हमारा प्यास क्या होगा, गायब हो गया। तो याद भी वैसा ही आना चाहिए। भाई याद आया, थोड़ा सोच लिए, बस हटा दिया, अपने काम में हम लोग फोकस कर लिए। तो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होगा ही। अगर तुम मेरी बातों को सुन के चलोगे, मैं जो जो बोल रही हूँ उसको अगर करोगे और पूरी तरह से फोकस करोगे, तो ये एक ना एक दिन होगा ही। लेकिन तुम टाइम दो उस घाव को सूखने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा टाइम दो, वो घाव भाई एक ना एक दिन तो भर ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूंगी वो ये है कि सोशल मीडिया से पूरी तरह से तुमको कट ऑफ करना है। जब भी कोई हम लोगों के लाइफ से चला जाता है, धोखा देता है, हम लोग को छोड़ के चला जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बार बार उसको देखते रहते हैं। सोशल मीडिया में वो क्या पोस्ट कर रहा है, वो क्या अच्छा है क्या, या फिर अभी वो क्या कर रहा है, या फिर कैसा फोटो डाल रहा है, वो खुश है कि नहीं है, दुखी है मेरे बिना कि नहीं, है ना। हमेशा ये सब देखने के लिए सोशल मीडिया में हम लोग हमेशा झांकते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से तुमको बंद करना होगा। सोशल मीडिया से पूरी तरह से खुद को हटा लेना है, चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर देना है, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी कनेक्शन उसके साथ तुम्हारा ना रहे। किसी भी तरह से उसका कोई भी आईडी हो गया, वह उसका कोई भी फोटो है, वो जहाँ पे रहता है उस जगह का याद, या फिर वह उसका कोई दोस्त वगैरह उससे कनेक्शन, या फिर उसके माँ भाई बहन बाप रिलेटिव कोई भी हो, पूरी तरह से कट ऑफ करना है तुमको उससे, कि कोई ऐसा जगह ना बचे कि जहां से उसका याद तुम्हारे में आ सके। ये पूरी तरह से तुमको कट ऑफ करना है। हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन है कि ब्लॉक नहीं कर सकते तो मत करो ब्लॉक, लेकिन देखो ही नहीं, पड़े रहना दो फोन पे। पड़ा है जैसे 10 ठो और चीज पड़ा रहता है, उसी तरह से उसको पड़ा रहने दो, देखो तक नहीं उसकी तरफ। ऐसा तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुम खुद को हटा पाओगे। हटा पाने के लिए खुद को तैयार कर पाओगे, उससे दूरी तुम बना पाओगे। लेकिन बार बार तुम झांकते रहोगे ना, तो वो तो रिकॉल होता रहेगा तुम्हारे माइंड में, फिर तुम चाहोगे ना तो भी तुम खुद को हटा नहीं पाओगे वहां से। तो ये तुमको करना है। नेक्स्ट तुमको क्या करना है कि नफरत को निकाल देना है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग बोलेंगे वो तो मुझे छोड़ के चला गया, मतलब वो तो मुझे धोखा दिया है, वो मुझे इस्तेमाल कर लिया, मुझे यूज कर लिया, फिर वो मुझे छोड़ के चला गया, मैंने इतना प्यार किया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो छोड़ के चला गया है। तो हम ऑटोमेटिकली हमको क्या हो जाता है, उससे नफरत हो जाता है। तो इस नफरत को निकाल देना है। नफरत तुमको नहीं करना है उससे। क्यों नहीं करना है नफरत? क्योंकि नफरत भी उससे ही जुड़ा हुआ है। नफरत हम लोग कर किससे रहे हैं, उसी से ना कर रहे हैं। तो नफरत कर रहे हैं मतलब तो उससे हम जुड़ रहे हैं। नफरत उससे जुड़ा हुआ है मतलब उसी को तो याद कर रहे हैं हम लोग, माने चाहे ना माने, हम लोग उसी को, नफरत के जरिए भी हम लोग उसी को याद कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, नफरत भी नहीं करना। हमको ये सोचना है कि वो इंसान इतना भी काबिल नहीं है ना कि मैं नफरत भी उससे कर सकूं, मेरे नफरत कभी वो काबिल नहीं है, इतना ही वो गिरा हुआ इंसान है। तो ऐसा सोचना है और नफरत करना भी उससे छोड़ देना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल बन जाना है, वो है चाहे ना है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ना भाई मुझे उससे प्यार करना है, ना ही मुझे उससे नफरत करना है। माने एक क्या हो जाएगा, एक वर्चुअल इंसान बन कर रहना है, मतलब एक नॉर्मल इंसान, बैलेंस बना कर रखना है। ना तुम नफरत के काबिल हो, ना ही तुम मेरे प्यार के काबिल हो। तो तुम किसी चीज के काबिल ही नहीं हो। तुम इतना काबिल ही नहीं हो ना कि मैं तुमको अपनी लाइफ में किसी भी स्थान पे जगह दूं, यहाँ तक कि नफरत में भी मैं तुमको जगह नहीं दूंगा। इस तरह से तुमको करना है। और तुम ये बोलोगे कि भाई नफरत तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि उसने तो धोखा दिया है, मेरे साथ तो गलत किया है, तो नफरत तो ऑटोमेटिकली आएगा। नफरत आएगा, लेकिन तुमको हटाना इसीलिए है ना, उसके लिए नहीं हटाना है तुम्हें नफरत को। नफरत को खुद के लिए हटाना है, क्योंकि तुमको जीना है, तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर नफरत के जरिए भी तुम उसको याद रखोगे तो तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम खुश नहीं रह पाओगे, अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए भाई उस इंसान को जाने देना है, तुमको उस इंसान को माफ कर देना है। अब तुम बोलोगे माफ कैसे करेंगे भाई, वो इतना बड़ा गुनाह करके बैठा है, मेरे लाइफ को हेल कर दिया, लाइफ को बर्बाद कर दिया, माफ कैसे करेंगे भाई? तो
माफ करना है, माफ उसको उसके लिए नहीं करना है, माफ उसको तुमको खुद के लिए करना है। तुम माफ कर दिए मतलब तुम्हारे दिल से वो निकल गया। माफ जब तक नहीं करोगे दिल में एक बोझ बैठा हुआ रहेगा, नफरत का बोझ, और वो तुमको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। तुमको क्या करना है कि उसको माफ कर देना कि जाओ बच्चा, तुमको जाने दिए, तुम जाओ अपने जी लो अपनी जिंदगी करके उसको अपने लाइफ से हटा देना है। हटा इसलिए देना है ताकि वो हट जाए और आप अपने लाइफ में पूरी तरह से फोकस कर पाए, खुद को अच्छा रख पाए। क्या होता है, कोई छोड़ के जाता है तो इंसान क्या करता है, या तो नशा करना शुरू कर देगा, बेवड़ा हो जाएगा, या देवदास होके पड़ा रहेगा, लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, अपनों की तरफ, घर के परिवार की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, किसी की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, पड़ा रहेगा, लाइफ में कुछ है भी, गोल है ये तक याद नहीं रहता है इंसान को। तो इस तरह से जीवन को बर्बाद कर दोगे उस इंसान के लिए जो कि तुमको छोड़ के गया है। तो क्या है, माफ कर दो उसको, जाने दो, तो उसको जाके तरस खाओ, उस पर तरस खाओ, उसको अपनी लाइफ से हटा दो। और हटाने के बाद तुमको क्या करना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है। यार सबसे ज्यादा होता है ना कि अपना लाइफ सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है। कोई भी इंसान का हक नहीं बनता है कि तुम्हारे लाइफ को खत्म कर दे, तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर दे, क्योंकि तुम्हारा लाइफ भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, और बहुत संभाल के बनाया है तुमको, है ना। देखो तो दूसरों का लाइफ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनका लाइफ बर्बाद हो चुका है। तुम सोच रहे हो ना कि ऐसा घटना तुम्हारे लाइफ में हुआ है और तुम ही बर्बाद हो रहे हो। नहीं भाई नहीं, ऐसा घटना बहुत सारे लोगों के लाइफ में हुआ है। ताबड़ ताबड़ इंसान है जो कि अभी अपने लाइफ में सेटल हैं, नाम कर चुके हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ में भी ऐसा हुआ है। लेकिन हुआ है तो क्या, वो लोग ओवरकम किए, उसको लेके बैठे नहीं रहते, उसी को वो लोग क्या किए, अपना ताकत बनाए, और ताकत बनाने के बाद वो लोग ओवरकम किए और अपने लाइफ के ऊपर काम किए, लाइफ को कहीं पहुंचाने के ऊपर काम किए, लाइफ में एक गोल बनाए, उसके ऊपर काम किए। और आज वो लोग क्या किए, उसी को भूल के आज वो लोग ऐसे नाम कर लिए हैं कि 10 तो लोग उनको जानते हैं, एक महान इंसान बन के बैठे हुए हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा घटना हो चुका है, बहुत सारे लोग उनको धोखा दिए हैं, छोड़ के चले गए हैं। तो वो लोग अगर उसी को लेके पड़े रहते, उसी को पकड़ के बैठे रहते, तो आज वो लोग जिस जगह पे पहुंच गए हैं उस जगह पे कभी नहीं पहुंच पाते। तो ये तुमको सोचना है। तो उनमें से एक तुम भी हो, और तुमको भी ये करना है, तुमको भी क्या करना है, उसको अपने लाइफ से हटा के उसको ताकत बनाना है। ताकत बना के तुमको क्या करना है, अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाओगे ना अपने लाइफ में, तभी तुम्हारा असला रिवेंज होगा। तुम बदला लेना चाहते हो ना उससे, उसने तुमको धोखा दिया, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दिया, तुमने इतना प्यार किया, उसको नहीं समझा है, वो तुमने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। तो तुम बदला लेना चाहते हो ना, तो ये अपने लाइफ के सक्सेस से ज्यादा रिवेंज, ज्यादा बदला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये तुम्हारी लाइफ का सक्सेस ना उसको एकदम खत्म करके रख देगा, उसको बर्बाद करके रख देगा। तुम मिला लेना, तुम आज से ही अपने लाइफ पे काम करना शुरू कर दो, अपने लाइफ के गोल को सेट करो और उस पे काम करना, पूरी तरह से ढुक जाओ उसमें, उस पे काम करना शुरू कर दो, और एक दिन सक्सेस को तुम पाके दिखाओ। जब 10 लोग तुमको देखेंगे ना, तुम चमकते रहोगे ना एक सूरज की तरह, तो असली रिवेंज होगा। तब वो इंसान खुद को छोटा महसूस करेगा, तब वो सोचेगा भाई मैंने किसको खो दिया, मैंने किसको धोखा दिया, मैंने किसको छोड़ के अपने लाइफ को बर्बाद कर लिया, आगे इसको मैं पकड़ कर रखता, ये इतना सक्सेसफुल इंसान है तो आज मेरा लाइफ कहाँ होता। तो वो खुद अफसोस करने पे मजबूर हो जाएगा। ऐसा खुद को बनाने की कोशिश करो। ये होता है सबसे बड़ा रिवेंज, अपने लाइफ को सक्सेस तक पहुंचाओ। ये होगा तुम्हारा सबसे बड़ा रिवेंज, सबसे बड़ा बदला, मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा। हमारे लाइफ में ना बहुत टाइम ऐसे लोग आते हैं ना जो कि बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन के होते हैं, और जब वो लोग हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो हमारा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, और तब हम लोगों को समझ में नहीं आता है भाई ये करे तो करे क्या। तो तुम समझ लो कि वही इंसान जो तुमको छोड़ के गया है ना, वही आया था तुम्हारे लाइफ में, जो कि एक नेगेटिव वाइब्रेशन वाला इंसान था, जो तुम्हारे लाइफ को उथल पुथल करके चला गया है। अब हमारे हाथों में होता है कि भाई जब वो लाइफ को उथल पुथल कर दिया है तो हम अपने लाइफ को उथल पुथल ही रहने दे, उसको ठीक करें, बर्बाद हो जाए, या फिर अपने लाइफ को ठीक ठाक करके फिर से अपने लाइफ में फोकस करके अपने लाइफ को बेटर बनाइए। हमारे हाथों में है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसको चुनोगे,
ये हमारे लाइफ का लेसन होता है। हमारा लाइफ बहुत बड़ा होता है ना, तो लाइफ में बहुत सीख मिलता है हम लोगों को। इतना लाइफ जब हम लोग बिताते हैं ना दिन ब दिन, तो बहुत कुछ सीख हम लोगों को मिलता है, लाइफ लेसन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस सीख को हम लोगों को लेना चाहिए, उससे सीख लेके ना हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उसको सीख लेके हमारे अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहिए, और उसको सीख लेके हम लोगों को समझना चाहिए कि बाद में और ये गलती हम नहीं करेंगे। आज एक इंसान पे हम इतना यकीन किए, इतना प्यार दिए, उसको इतना कुछ किए उसके बारे में, उसको लेके, और वो मुझे समझा तक नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए फटाक से मुझे छोड़ के चला गया। कोई ना कोई वो एक्सक्यूज दिखा दिया और मुझे छोड़ के चला गया। तो तुमको क्या करना है, इससे तुमको एक सीख लेना है। ये लाइफ तुमको सिखा रहा है। ये जो घटना हमारे लाइफ में होता है ना, हम लोगों को सीख देने के लिए होता है। भगवान जो है ना, सीख देते हैं हम लोगों को। तो हमारे ऊपर है कि उस सीख को हम ले कि ना ले। अगर अभी तुम नहीं सीख को लोगे और खुद को संभालोगे नहीं ना, तो तुमको बर्बाद होने से तो कोई नहीं रोकेगा। यानी तुम समझ लो कि ये तुम्हारे लाइफ का एक सीख है कि भाई नेगेटिव वाइब्रेशन वाला इंसान आया था, लाइफ को उतल पुतल करके चला गया। अब दोबारा कोई नेगेटिव वाइब्रेशन इंसान को तो भाई हमारे लाइफ में हम एंट्री करने देंगे नहीं। इतना ही मजबूत खुद को बना देंगे, इतना स्ट्रांग खुद को बना देंगे ना कि कोई भी इंसान हमारे लाइफ में एंट्री करने से पहले 10 बार सोचेगा, या फिर हमारे लाइफ को बर्बाद करने से पहले भी 10 बार वो सोचेगा कि इस इंसान के साथ ऐसा करे कि नहीं करे। इतना स्ट्रांग खुद को बना लेंगे, इतना सक्सेसफुल खुद को बना लेंगे, इतना ऊंचाई पर खुद को पहुंचा देंगे ना कि कोई भी इंसान हमारे लाइफ में एंट्री करने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई ये इतने ऊंचा लेवल का इंसान है, मेरा हैसियत है इसके लाइफ में जाने का। तो ऐसा खुद को हम बनाएंगे। इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, और इस तरह से सोचने के लिए ना खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो खुद को जब स्ट्रांग तुम बना लोगे, मेंटली और मन की तरफ से खुद को स्ट्रांग बना लोगे, आसानी से भूल जाओगे उसको। वो तुच्छ इंसान लगेगा। कुछ दिन समय बीतता जाएगा ना, समय से बड़ा दवाई और कुछ नहीं होता है। समय जो मलहम लगा देता है ना हमारे घाव पे, वो कोई नहीं लगा सकता है। तो समय जितना बीतता जाएगा, आज जो घाव तुमको इतना गहरा लग रहा है ना, तो समय जब बीतता जाएगा ना, वो घाव तुमको तुच्छ लगने लगेगा कि ये क्या घाव है भाई, मैं तो कितना कुछ और पार कर चुका हूँ। तो वो इंसान तुमको तुच्छ लगने लगेगा। कि जैसे राह चलते इंसान आता है ना, हम लोग उसको थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, वो याद भी नहीं रहता है, उस टाइप का इंसान, उस कैटेगरी का इंसान वो तुम्हारे लिए बन जाएगा। कि लाइफ का पथ में हम चल रहे थे, अचानक से वो इंसान आया था, वो इंसान चला गया, हम अनदेखा कर लिए, भूल गए हैं अपने लाइफ में, अपने रास्ते की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। भाई मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो हम अपने रास्ते पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब तुम्हारा 5-6 साल बीत जाएगा लाइफ का, तो वो इंसान नॉर्मल इंसान की तरह तुमको लगेगा, कोई तुम्हारा इफेक्ट ही नहीं डालेगा। उसका याद आए चाहे ना आए, तुमको कुछ याद ही नहीं रहेगा, तुम्हारे लाइफ में कुछ इफेक्ट ही नहीं डालेगा। तुम इतना ही व्यस्त हो जाओगे अपने सक्सेस को लेके, अपने काम को लेके। तो समय दो, थोड़ा सा समय चाहिए। समय तुमको थोड़ा सा उधार देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस तुमको रखना पड़ेगा। जादू की तरह काम करेगा, देखो ना, समय को बीतने तो दो, और मैं जैसे बोल रही हूँ उस तरह से काम तो करो। देखना किस तरह से पूरी तरह से तुम्हारा माइंड से जो याद है उसका चला जाएगा। और देखो, अगर तुम सोचोगे कि भाई वो इंसान मेरे लाइफ से चला गया, मैं क्या करूँगा, मेरा लाइफ बर्बाद है, मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं बचा है, तो तुम समझ लेना कि वो इंसान जो चला गया है ना, वो इंसान चला जाना बेहतर था बोल के ही वो चला गया है। हमारे लाइफ में जो चीज़ होता है ना, उसका कुछ मीनिंग होता है। वो जो इंसान तुम्हारे लाइफ से चला गया है ना, तुम्हारे लाइफ में बेटरमेंट कुछ होने वाला है, इसीलिए गया है। जो होता है अच्छाई के लिए होता है। शायद वो इंसान तुम्हारे लाइफ में रहता ना, तो तुम जिस सक्सेस को पा सकते हो उसको शायद तुम नहीं पा सकते, उसी में उलझे हुए तुम रह जाते, उसी को अपनी दुनिया बना लेते, तो तुम कुछ कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। वो आज तुमको छोड़ के गया है, तभी तो तुम अपनी लाइफ में फोकस करने के बारे में सोच रहे हो आज, कि भाई वो चला गया तो मैं अपनी लाइफ में फोकस करूंगा, मैं अपनी लाइफ में गोल सेट करूंगा, मैं सक्सेस को अचीव करूंगा, मैं मेहनत करूंगा अपने लाइफ में। तो ये तो बेटर ही हुआ है ना कि वो गया है बोल के तो तुम अपनी लाइफ में फोकस कर पाओगे। अब तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे तो तुम्हारी लाइफ में बेटरमेंट होने वाला है, इसलिए वो गया है। तो ये सोच लो, वो इंसान तुम्हारे लाइफ में रहता, तुम उसी में घुल के रह जाते, तुम कुछ कर नहीं पाते, अपनी लाइफ में फोकस नहीं करते, तो वो इंसान को जाना ना अच्छा हुआ तुम्हारी लाइफ से। वो इंसान रहता, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाता है ना। तो देखो, वो इंसान छोड़ के क्यों गया है तुमको, क्योंकि वो तुमको समझा नहीं है ना। तुम इतना कुछ किए उसके लिए, तो वो तो तुमको समझा नहीं, वो फटाक से तुमको छोड़ के चला गया। मतलब वो रियल में तुमसे प्यार करता ही नहीं था। अगर रियल में तुमसे प्यार करता ना, तो तुमसे अगर कुछ गुनाह हुआ है, गलती तो इंसान से ही होता है, हो सकता है कि तुमसे कुछ गलती हुआ है जिस
वजह से वो तुमको छोड़ के गया है, हो ही सकता है। तो अगर गलती तुमसे होता और वो रियली तुमसे प्यार करता, वो चाहता कि उसके लाइफ में तुम रहो, तो वो तुमको छोड़ के नहीं जाता। वो क्या करता, वो तुमको समझाता बैठा के कि देखो ये तुमने गलत किया है, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुमको ऐसा करना चाहिए था। यानी तुमको क्या करता, वो सही रास्ता दिखाता, सही रास्ता दिखा के तुमको सुधारने की कोशिश करता और फिर अपने साथ रखता, अपने लाइफ के साथ तुमको लेके जाता। वो तुमको छोड़ के नहीं जाता। छोड़ के गया है मतलब तुमसे छुटकारा पाना चाहता है ना, या तो तुमसे कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ था जो फुलफिल हो चुका होगा उसका, इसलिए वो चला गया है, तुम्हारे लाइफ में आना नहीं चाहता है। तो वैसे इंसान का तो ना रहना ही बेटर है। जो सच्चा प्यार करता ही नहीं तुमसे, तुमको समझता ही नहीं है, तुमको सुधारने के बदले वो तुमको छोड़ के चला जाता है अपने हालों पे कि मरो चाहे तुम जो करो बर्बाद हो जाए, वो देखेगा भी नहीं, वो अपना लाइफ देखने के लिए चला गया है। तो उस इंसान को ना रहना बेटर है तुम्हारे लाइफ में। वो तुम्हारे लाइफ में रहता तो तुम्हारा लाइफ और हिल हो जाता है। वो तो सोचता ही नहीं है ना तुम्हारे लाइफ के बारे में। वो अगर सोचता तुम्हारे लाइफ के बारे में तो वो तो तुमको समझाता, सही राह दिखाता, क्या सही है क्या गलत है ये तुमको समझाता है ना, फिर जाके तुमको संभाल के अपनी लाइफ के साथ तुमको लेके चलता, अगर सचमुच प्यार करता। हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हमसे सचमुच ही प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग कुछ गलती है, बचपन से बड़े हुए हैं यार, बहुत सारा गलती किए होंगे, तो वो क्या किए, हमें छोड़ के चले गए हैं? नहीं, वो लोग क्या किए, हमको समझाएं कि भाई बेटा देखो ये जो तुम कर रहे हो गलत है, ये नहीं करना चाहिए तुमको, ये करो तो सही है। तो वो तो छोड़ के नहीं चले गए, मतलब वो रियल प्यार है, वो रियल। तो वो इंसान भी अगर रियल प्यार करता तुमको छोड़ के नहीं जाता, तुमको समझाता कि गलती तुमसे हुआ है, उससे भी तो कुछ गलती हुआ, वो भी तो इंसान है भाई। दुनिया में हर एक इंसान से गलती होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा तुमको जिससे गलती नहीं होता हो। तो गलती तो इंसान से ही होता है ना। शायद तुमसे कुछ गलती हुआ भी होगा तो वो समझा सकता था तुमको, समझा के तुमको बता सकता था कि भाई तुमसे ये गलती हुआ, तुम ये मत करो, मुझे दुख लगता है, मुझे हर्ट होता है, ऐसा समझा के तुमको सुधार लेता। सुधारने के बाद अपने साथ वो तुम अपने लाइफ में चलता, तुमको साथ लेके, छोड़ के नहीं जाता। छोड़ के क्या है मतलब और ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लाइफ में। और अगर तुम सोचोगे कि भाई कुछ ऐसा कर दो, कुछ मतलब किसी किसी का थिंकिंग ऐसा होता है कि उसका माइंड शायद बदल जाए, मेरे प्रति प्यार उसका जाग जाए, या कोई उसको जाके कुछ ऐसा बता दे कि वो पॉजिटिव हो जाए, उसके माइंड में मेरे लिए थिंकिंग आ जाए और वापस लौट के मेरे लाइफ में आ जाए। कोई सोचता है, हवा में सोचता रहता है, किसी किसी के लाइफ मैंने माइंड में थॉट आता रहता है ऐसा कि बस कुछ जादू सा हो जाए कि उसका माइंड चेंज हो जाए और वापस वो मेरा वैल्यू समझने लगे और मेरे लाइफ में वापस आ जाएगा। तो वो इंसान जो छोड़ के तुमको एक बार चला गया है, लाइफ में वापस आएगा भी ना तो वो टिकेगा नहीं तुम्हारे लाइफ में। वो वापस आएगा ना तो कुछ स्वाद लेकर ही आएगा, और तुम्हारे से स्वाद जब फुलफिल हो जाएगा वो फिर से चला जाएगा। जब एक बार छोड़ के कोई जा सकता है ना तो वो फिर से जा सकता है। तो कुछ जादू टूना की उम्मीद मत करो, या थिंकिंग को हवा में मत लेके जाओ कि उसका माइंड चेंज हो जाए और तुम्हारे लाइफ में आ जाए। वो इंसान ना आना बेहतर है। उस इंसान को जाने दो अपने रास्ते भाई, माफ कर दो उसको, वो समझे अपनी जिंदगी, तुम अपने लाइफ में फोकस करो और खुद को ऊंचाई तक लेके जाओ। और ऐसा सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाओ ना कि वो माने इंसान देखता रह जाए कि मैंने किसको खो दिया है। ऐसा खुद को बनाने की कोशिश करो। जो इस वीडियो का टाइटल ये है कि अपने पार्टनर को भुलाएं कैसे, या फिर जो हमको छोड़ के चला गया है उसको भुलाएं कैसे। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे हम लोग तो इस वीडियो के जरिए हम लोग तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। उसको भुलाएं कैसे मतलब तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये क्या है कि हम लोग भूलना चाह रहे हैं उसको, लेकिन वही उसी से कनेक्टेड हो रहा है हमारा माइंड। तो ये साइकोलॉजी है, मतलब हम लोग जिसको भूलना चाहते हैं उसी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से छोड़ना है। भूलना चाहते हैं मतलब पूरी तरह से भूलना है। तो इस वीडियो में मैंने जो जो बताया, अगर वो आप पूरी तरह से कर पाएंगे तो आप पूरी तरह से उसको भूल पाएंगे। तो उस तरह से करना पड़ेगा जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मेरी बातों को मानना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया सारा बात, अगर इसको आप सुन लिए हैं और सुनने के बाद आप कर रहे हैं और सोचिए कि कुछ दिन किए उसके बाद जैसे थे वैसा ही भाई देवदास होके पड़े रहे, तब तो काम नहीं आएगा। फिर सिचुएशन आपका वैसा ही हो जाएगा। फिर 10 वीडियो देखने के लिए बैठेंगे कि भाई कैसे भूले कैसे भूले कैसे भूले, तब तो नहीं होगा। तो मैंने जो जो बताया उस स्टेप को पूरी तरह से फॉलो करना होगा, रेगुलर करना होगा। मैंने पहले ही बताया भाई टाइम लेगा, कोई भी घाव सूखने के लिए टाइम लेगा। 5-6 साल आप उसे प्यार किए हैं तो वो घाव कितना गहरा हुआ है 5-6 सालों में, तो उस गहराई को तो फुलफिल होने दीजिए। तो वो फुलफिल होने के लिए टाइम लगेगा ना, तो टाइम भाई देना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि मैं उसको छोड़ूंगा ही, और ये वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो आपके लाइफ से चला गया है, ऑलरेडी चला गया है। ये एक माने आप ऐसे उम्मीद मत कीजिए कि हवा में कुछ भी हो जाएगा शायद वो वापस आ जाएगा। अगर 1% भी शायद रह जाएगा ना आपके दिमाग में तो आप पूरी तरह से उसको भूल नहीं पाएंगे। आपको ये सोचना है भाई वो चला गया है ऑलरेडी, मतलब गया है,
ठीक है, कोई हवा का झोंका आया था, वो झोंका आके चला गया है, तो वो झोंका वापस नहीं आएगा आपके लाइफ में। तो झोंका का को जाना था, झोंका चला ही जाएगा भाई, वो अपने मन मर्जी का मालिक है। तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि वो चला गया है ऑलरेडी। अब वो चला जब गया है तो मुझे भाई दूसरी चीज में फोकस करना है, और दूसरा चीज है मेरा सक्सेस, मेरा लाइफ, मेरे लाइफ का गोल। मुझे भाई अपने को ऊंचाई तक पहुंचाना है और ऐसा चमकाना है खुद को कि 10 इंसान देखने पे मजबूर हो जाए कि भाई इसको क्या समझते थे और ये इंसान है क्या। इस तरह से खुद को तैयार करना है। अगर सचमुच चाहते हो कि जो तुम्हें छोड़ के चला गया है वो उसको तुम पूरी तरह से भूल पाओ, तो तुमको करना ये है कि उसके अच्छाइयों को तुम याद मत करो। ये याद करो कि उसने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था तब वो तुमको छोड़ के चला गया। मतलब उस इंसान का मैंने सोच थिंकिंग इतना ही गलत था, इतना ही बुरा था कि वो तुमको समझ ही नहीं पाया। तो उसके जो बुराई चीज है उसको तुम याद करो। क्यों? क्योंकि अच्छाई चीज को तुम याद क्यों करोगे? क्योंकि अगर वो इंसान सचमुच अच्छा होता तो वो तो तुमको समझता, वो तो तुमको छोड़ के जाता ही नहीं। तो उसमें अच्छाई है कहाँ? कुछ भी अच्छाई अगर किया होगा ना तो कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ ही तुमसे किया होगा, दिखाया होगा कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ। एक्चुअली तो तुमको पता चल गया कि वो अच्छा है नहीं। तो उसके अच्छाई को याद ना करके वो जो गलत किया तुम्हारे साथ ना उसको याद करो और उसको अपने अंदर समेट के रखो कि वो गलत किया है मेरे साथ, और जब वो गलत किया है ना तो मुझे भी भाई क्या करना है, उसके साथ गलत ही करना है। और गलत तुम कैसे करोगे? उसको मार के पीट के या उसको तड़पाए कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम गलत उसके साथ ये ऐसे करोगे कि खुद को सक्सेस बना के, खुद के लाइफ को बदल के। अगर सचमुच तुम उसके साथ रिवेंज लेना चाहते हो ना तो खुद को एक लेबल्ड इंसान तैयार करो। ऐसा इंसान तैयार करना कि वो देखता रह जाए, पछताता रह जाए। देखो ये सब करके कुछ नहीं होता है, सिर्फ लाइफ बर्बाद होता है। उसकी यादों में पड़े रहोगे, सोचोगे कैसे जहन से उसको निकाले तो और आएगा। तो उसको हटा के तुम अगर लाइफ में फोकस करोगे, कुछ ऐसा इंसान बन जाओगे ना, तो कल को तुम्हारे पास भी कुछ स्टोरी होगा दूसरों को सुनाने के लिए कि भाई मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, कोई मुझे छोड़ के चला गया, लाइफ बर्बाद हुआ, उसके बाद भी मैं वहां से खुद को उभार के लाया हूँ और आज मैं इस जगह पे हूँ। सुनाने के लिए कुछ स्टोरी तुम्हारे पास भी हो, कुछ जनता तुमको भी मिले जो कि तुम्हारे स्टोरी को सुने और इंस्पायर हो तुमसे, वो भी अपनी लाइफ को बदलना चाहे, ऐसा इंसान खुद को बनाओ। और वो जनता ना पैसा से नहीं कमाया जा सकता है, वो जनता तुम कमाओगे अपनी एबिलिटी से, अपनी काबिलियत से। तो खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारा भी एक स्टोरी हो जो कि लोग सुने और सुनता रह जाए और तुमसे इंस्पायर हो के अपने लाइफ को वो बदले। तब तुम एक अच्छा खासा पर्सनैलिटी इंसान कहलाओगे। इस तरह से खुद को करने की कोशिश करो। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को किस तरह से तुम खुद को बदल सकते हो और एक इंसान को अपने जहन से पूरी तरह से निकाल सकते हो, पूरी तरह से उसको भूल सकते हो और अपने को एक क्वालिटी इंसान बना सकते हो। आज से ही सुधर जाओ, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। तो आई होप ये वीडियो हमारे लाइफ को बदल के रख देगा और तुम जो चाहते हो तुमको जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनके पास ये प्रॉब्लम है, जो पूरी तरह से भूलना चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं या तो ज्योतिष के पास जा रहे हैं, नहीं तो कोई टोटका, कोई मंत्र तंत्र का, या फिर सोच रहे हैं भगवान कोई जादू मंत्र कर दे, ये सोच रहे हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए, वो लोग भी अपने लाइफ का एक नया रास्ता जो है वो देख सके और अपने लाइफ के जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, लाइफ को ऊंचाई तक ले जा सके। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।